आज हम बात करते हैं बैच फ्लावर क्रैब एप्पल की। अब ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि समवन हु इज़ गुड लुकिंग फील्स आई एम अगली। किसी की आवाज़ अच्छी होती है, उनसे कहो अरे तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, बट दे फील नो नो इट्स नॉट गुड। किसी से कहो कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो, यू वेरी स्मार्ट, वो कहेंगे अरे आप तो मुझे खुश करने के लिए कह रहे हो। हीलिंग में मैं अक्सर एक सवाल पूछा करती हूँ, डू यू लव योर सेल्फ? एंड यू नो व्हाट द आंसर इज़ मोस्टली नो। इट्स वेरी सैड। और आपको पता है ये क्यों हम खुद से प्यार नहीं करते, और कहाँ से ये हमारे अंदर बिलीव्स आती हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, आई एम नॉट स्मार्ट इनफ, मुझे तो समझ ही नहीं आता। कहीं ना कहीं ये हमें सोसाइटी ने हमारे अंदर ये बिलीव्स डाली हुई और हमने इन्हें सच मान लिया। प्यार प्यार में माँ बाप भी कई बार कह देते हैं तू तो बेवकूफ़ है, अरे पागल है क्या, ऐसे नहीं होता, तुझे तो कुछ समझ ही नहीं आती, अच्छा तू चुप रह प्लीज़, यू डोंट नो, डोंट ट्राई टू टेल मी, तुम्हें क्या पता, तुम इंटरफेयर मत करो, तुम अभी बच्चे हो, इसे तो कुछ पता ही नहीं है। ये बड़ी कॉमन चीज़ें जो एटलीस्ट इंडियन हाउस होल्ड्स में होती हैं और सबके साथ हुई होंगी। और खैर माँ बाप तो प्यार प्यार में कहते हैं एंड दे डोंट नो, दे डोंट रियलाइज़ कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। बहुत बार वो बेचारे कंपेयर तो नहीं करते, लेकिन कह देते हैं कि उस फ्रेंड को देखो, वो तुमसे उसी क्लास में है, इज़ डूइंग सो मच बेटर, वही टीचर है, उसके इतने नंबर आ रहे हैं, तुम्हारे इतने आ रहे हैं। अपनी बहन को देखो, अपने भाई को देखो। माँ बाप इसलिए कहते हैं कि वो अपनी तरफ से सोचते हैं कि हम इनकरेज कर रहे हैं, पर उस बच्चे की साइकी पे क्या असर पड़ रहा है। एज द चाइल्ड ग्रोज अप वो ये मान लेता है कि वो बेवकूफ़ है, उसे कुछ समझ नहीं आता, उसका कॉन्फिडेंस कम है, यू नो ऑल द थिंग्स दैट ही हैज़ बीन टोल्ड बाय हिज टीचर्स और मे बी फ्रेंड्स और पेरेंट्स। देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ भी नहीं होता उसमें, ये तो सब कुछ हमारे अंदर भरा जाता है। वही एक बड़ा कॉन्फिडेंट बच्चा होगा, वो इसलिए शायद कॉन्फिडेंट होगा कि शुरू से उसे कहा गया है कि बेटा ये करो, तुम बेस्ट करते हो, ये तुम्हें आता है, यू कैन डू इट। अरे ही इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड, ही विल डू इट। यही हमारे घर में सब करता है, इससे अच्छा तो कोई कर ही नहीं सकता। जिस बच्चे को ये बोला गया है इवन स्कूल में, ही इज़ द बेस्ट और शी इज़ द बेस्ट, उस बच्चे की कॉन्फिडेंस लेवल, उसकी अपने अंदर बिलीफ बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और वो पूरी लाइफ वो ये समझ के चलता है कि मैं समझदार हूँ, आई एम केपेबल, आई कैन डू। तो आप देखिए कैसे दो बच्चे जब पैदा हुए होंगे उसी हॉस्पिटल की नर्सरी में साइड बाय साइड होंगे, पर जब तक वो बड़े हुए तो एक सोचता है कि मैं सब कुछ हूँ और दूसरा सोचता है मैं कुछ भी नहीं हूँ। सो बट इट्स ओके, ज़िंदगी ऐसे चलती है, पर लेट्स करेक्ट इट। हम ये जो बैच फ्लावर थेरेपीज़ है ना, ये हमारे माइंड पे काम करती हैं और हम बहुत कुछ इनकी हेल्प से बदल सकते हैं। पर सबसे पहले वन हैज़ टू बी अवेयर, उसको पता तो हो कि मेरे साथ ये कहानी हुई है। सो अपने ऊपर आप पहले तो विश्वास रखें। अगर आप कोई काम कर पा रहे हैं तो यू मस्ट फील कॉन्फिडेंट कि येस आई कैन डू इट। अगर शीशे में आपको आपकी शक्ल ठीक ही लग रही है तो यू शुड फील आई एम बेटर देन सो मैनी। अब कहीं वो कहा जाता है अरे ये कितना काला है, ये कितना सांवला है, कितना गोरा, हाउ डज़ इट मैटर? इट इज़ द पर्सनैलिटी दैट मैटर्स, हाउ स्मार्ट यू आर, हाउ इंटेलिजेंट यू आर, हाउ वेल यू टैकल थिंग्स।
हाउ गुड यू आर। आपके अंदर दूसरों के लिए कुछ करने की भावना है, आप किसी को नीचा नहीं दिखाते, आप सबको लेके चलते हैं, यू आर सक्सेसफुल इन योर ऑफिस। फिर क्यों ये ऊपर से तो आप दिखाते हैं बहुत कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन कहीं अंदर आप इस चीज़ को बिलीव करते हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ। तो ये जो वैसे तो खुद को समझा लेना चाहिए या समझ जाना चाहिए, लेकिन अगर ना कर पाएँ एंड यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट इधर, तो ये जो क्रैब एप्पल बैच रेमेडी है, दिस विल हेल्प यू टू गेन योर कॉन्फिडेंस। जो आपको लगता है कि आई एम नॉट गुड लुकिंग इनफ, मेरे में ये नहीं है, मेरे में वो नहीं है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, आप अपने आप को सारा वक्त ये सुनाते रहते हैं अगर, तो ज़रूर ये लीजिए, you'll suddenly start loving yourself. कुछ ऐसा है इस फूल में, it makes you love yourself and it makes you see the reality and it makes you realize कि ये सब आपको बताया गया है, आप ऐसे थोड़ी थे। जब आप पैदा हुए थे तो आप ठीक थे, लेकिन किसी ने कहा बेवकूफ़ है, आप बच्चे थे, आपने सोच लिया मैं बेवकूफ़ हूँ, तुझे नहीं आता कुछ भी, आपने सोच लिया मुझे नहीं आता कुछ भी, और आपने अपने बारे में ये बिलीफ को बना लिया कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मुझे नहीं आता, मैं गंदा हूँ, मैं काला हूँ, मैं सांवला हूँ, मेरी आंखें छोटी छोटी हैं या बड़ी बड़ी हैं, मेरी आवाज़ ऐसी है। ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ में हर तरह के लोग हैं, और जैसे कि मैंने पहले एक वीडियो में कहा, कोई अच्छा या कोई बुरा नहीं है, एवरीथिंग इज़ गुड। सब भगवान ने बनाए हुए हैं, हर एक के प्लस पॉइंट्स होते हैं, माइनस पॉइंट्स होते हैं, कोई भी 100% प्लस नहीं है, कोई भी 100% माइनस नहीं है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपनी क्वालिटीज़ की तरफ फोकस करें, ना कि हम, अगर हमारे में लगता है हमें कि कुछ कमी है, हम उस पर क्यों फोकस करें। क्वालिटीज़ पे भी तो फोकस कर सकते हैं ना, अच्छाइयाँ भी तो होंगी ना कुछ हमारे में, तो हम उस पर भी तो फोकस कर सकते हैं, क्यों ना हम उन पे फोकस करें। ट्राई टू डू इट। अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो खुद को देखिए कि अच्छा मेरे में अच्छाई क्या, ठीक है मैं उतना स्टाइलिश नहीं हूँ, मे बी मुझे इंग्लिश नहीं इतनी अच्छी बोलनी आती, मे बी मेरा कॉन्फिडेंस कम है, लेकिन मेरे में ABCD ये सब अच्छाइयाँ भी तो हैं। तो सबसे पहले तो अपने अंदर के गुण देखिए, ज़रूर होंगे, ऐसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में जिसमें गुण नहीं है, ज़रूर होंगे। और ये रियलाइज़ करें कि यार मुझे ये तो किसी ने नहीं बताया। कई बार होता है कि कोई आपसे कहता है कि यार तेरी ड्रेसिंग अप सेंस बड़ी अच्छी है, एंड यू फील कि ऐसा तो मुझे किसी ने नहीं कहा। सो यू सी, लोग बहुत कम कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, पता नहीं क्यों। आप ज़रूर कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए, किसी की आपको आवाज़ अच्छी लगे, किसी का कोई काम अच्छा लगे, किसी की कोई क्वालिटी अच्छी लगे, तो ज़रूर उससे कहिए, और उसी वक्त कहिए। डोंट वेट कि मैं बाद में कहूँगा, वो बात आए ना आए, पर आपकी ये बात शायद उसका खोया हुआ कॉन्फिडेंस ले आए। तो अगर आपको फील हो कि इस जने में ये क्वालिटी है, आप ज़रूर उसे बताइए। नाउ कमिंग बैक टू क्रैब एप्पल बैच रेमेडी, एक तो ये इसलिए ली जाती है क्योंकि आपको अपने अंदर कमियां दिखती हैं, दूसरा ये ऑब्सेशन के लिए भी ली जाती है। आपने देखा कई लोग हाथ ही धोते रहते हैं, मुँह ही धोते रहते हैं, दिन में कई बार नहाते हैं, पता नहीं क्यों उन्हें ऐसे लगता है मैं गंदा हो गया, मैं गंदा हो गया, और वो बार बार नहाएंगे, बार बार साबुन मल के। कई लेडीज़ हैं जो बर्तन बार बार धोती रहेंगी, जबकि उनकी मेड साफ़ करके गई है, पोंछते रहेंगे, उनको लगेगा घर में यहाँ भी मिट्टी है, यहाँ भी मिट्टी है, यहाँ जर्म्स हैं, यहाँ गंदगी है, और किसी को नहीं दिखता, उन्हें दिखता है। बाथरूम साफ़ भी हो जाएगा तो भी कई लेडीज़ हैं जो फिर भी रगड़ती रहेंगी नलकों को, टाइल्स को। You know this thing about cleanliness,
एक तो ठीक है, सफाई होनी चाहिए, क्लीनिनेस होनी चाहिए, पर एक होता है ऑब्सेशन। साफ़ चीज़ को भी आप साफ़ कर ही जाते हो, रोज़ 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 धोना है, रोज़ रोज़। एंड दिस आइडिया इन योर माइंड की जर्म्स हैं, मिट्टी है, गंदगी है, उसने छू दिया, ये गंदा हो गया, या ये उसके घर से आई है चीज़ गंदी है। दिस इज़ ऑल इन द माइंड। इतना कुछ भी गंदा नहीं होता भी है तो क्या हो गया। हमारी इंडियंस की इम्यूनिटी शायद इसीलिए अच्छी है। बहुत लोगों को देखा, होटल में जाते हैं, अपनी प्लेट को साफ़ करते रहेंगे, क्योंकि कहीं अंदर उन्हें लग रहा है कि साफ़ नहीं है प्लेट, है ना। ऐसे ही अपने आप को कुछ ना कुछ करते रहेंगे, क्योंकि मैं खूबसूरत नहीं हूँ तो ये क्रीम लगा लूँ, वो क्रीम लगा लूँ, मेरे बाल ऐसे हैं, मेरा चलने का तरीका ऐसा है, ये कर लूँ, वो कर लूँ। मतलब आप सारा वक्त आपके हिसाब से आप कुछ भी परफेक्ट नहीं है, हर चीज़ में कुछ कमी है, हर चीज़ इम्परफेक्ट है। चाहे वो बाकी सबको परफेक्ट लग रही है पर आपको नहीं लगती, है ना। ये बहुत टीनेजर्स में ये चीज़ बहुत पाई जाती है। उन्हें कभी लगता ही नहीं कि हम पूरे सूरे हैं, कि वी आर परफेक्ट, वी आर फाइन, बिकॉज you don't love yourself. The first thing is love yourself, love your body, love your mind, love your spirit, love everything about yourself. एक चीज़ तो पक्की है, आप जैसा ना कोई बना है ना कोई बनेगा। भगवान ने सिर्फ एक आप ही बनाए हो पूरी दुनिया में। यू आर यूनिक। आपके बारे में सब कुछ जो है वो यूनिक है, आप जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सो क्रैब एप्पल लेने से जो है आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। यू एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर, यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। कई लोगों को जानवरों से भी इरिटेशन होती है। इस घर में कुत्ता है, इसके बाल होंगे खाने में, अरे इसको छू लिया अब तो मैं पता नहीं गंदी हो गई, फिर बार बार अपने हाथ धोएंगे। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग हाइजीन नहीं मेंटेन करो, वॉश योर हैंड्स, बट आप देखोगे एक ऑब्सेशन होता है सफाई का, है ना। अच्छा, ये जो है बैचलर थेरेपीज़ जो है, ये रेमेडीज़ जो है, ये आप माइंड के लिए भी ले सकते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में सारा वक्त ऐसे थॉट्स चलते हैं, और आप बॉडी के लिए भी ले सकते हैं। आप जैसे ये खासकर स्किन प्रॉब्लम्स के लिए अच्छी है। एक्ने होता है किसी को, या किसी को सोरियासिस होता है, या और कोई स्किन की प्रॉब्लम होती है, तो आपको लगता है यू नो दैट फीलिंग कि आई एम नॉट क्लीन, तो हम बेसिकली फीलिंग्स के लिए, इमोशंस के लिए ये देते हैं। सो किसी भी चीज़ से आपको ये जो फीलिंग आती है कि आई एम नॉट क्लीन, अब आप देखेंगे जो रेप विक्टिम्स होती हैं, गलती उनकी तो नहीं है ना कि उनका रेप हुआ, लेकिन उन्हें सारा वक्त लगता है मैं नहा लूँ, मैं गंदी हो गई, ये फीलिंग होती है उनके अंदर। इट्स वेरी सैड, इट शुड बी देयर, पर उनके साथ इतना बुरा हुआ होता है कि दे आर गोइंग थ्रू दैट ट्रॉमा, और ये फीलिंग उनको बहुत तंग करती है कि वो गंदे हो गए। उनके लिए भी, ऐसे लोगों के लिए भी, देखिए एक बहुत प्राइवेट चीज़ होती है ये, आपको खुद पता है कि व्हाट हैज़ हैपेंड विद यू इन लाइफ। इट कुड बी अ स्मॉल थिंग, बट दिस फीलिंग कि आई एम डर्टी, दैट इज़ देयर। ऐसे में चुपचाप आप क्रैब एप्पल लीजिए, लेना वैसे ही है 3-4 ड्रॉप्स 4-5 टाइम्स अ डे।